सब तो करते हैं, उनके पेरेंट्स तो कुछ नहीं कहते। आप मुझे हमेशा टोकते रहते हो। बच्चों को पीयर प्रेशर में आकर ना कहना तो आता ही नहीं। चीटिंग भी कर लेते हैं सिर्फ एक्सेप्ट होने के लिए। रियल लाइफ स्टोरी से बच्चे बहुत आसानी से और सरल तरीके से सीख जाते हैं। क्या अचानक आपका बच्चा ब्रांडेड कपड़े पहनने की जिद करने लगा, या फिर अपने फ़ोन के मॉडल को अपग्रेड करने की बारे में बात करने लगा, या कुछ नए तरीके का हेयर स्टाइल और कुछ अलग किस्म का म्यूज़िक सुनने लगा? कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली उसकी पर्सनालिटी का पार्ट ही नहीं था। और जब आपने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो जवाब मिला कि सब तो करते हैं, उनके पेरेंट्स तो कुछ नहीं कहते। आप मुझे हमेशा टोकते रहते हो। तो ऐसे में जब पेरेंट्स को लगे कि पीयर प्रेशर की वजह से बच्चा गलत चॉइसेस करने लगा है, तो क्या करना चाहिए, आइए इस वीडियो में समझते हैं और कुछ सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो पहली चीज़, 8 से 16 साल की उम्र में बच्चों को सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है फिटिंग इन की। अपने पीयर ग्रुप का प्रेशर उन पे होता ही है। तो ऐसे समय में वो चाहते हैं कुछ ऐसी बातें करना जो कूल लगे, या फिर चीटिंग भी कर लेते हैं सिर्फ एक्सेप्ट होने के लिए। और ये भी देखा जाता है कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या आदतें या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको नॉर्मली ना पसंद हो, केवल दोस्ती निभाने के लिए। पीयर प्रेशर जो है एक रियल लाइफ में ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया भी पीयर प्रेशर को कंपैरिजंस दिलाकर स्ट्रेंथन करता है। तो ये बात पेरेंट्स को ज़रूर समझ लेनी चाहिए। और पीयर प्रेशर से बच्चे को डाइवर्ट करके सही ट्रैक पे कैसे लेकर आना है ताकि आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड भी बने रहे, आइए इन सॉल्यूशंस के बारे में अब बात करते हैं। पीयर प्रेशर्स को पीयर सपोर्ट बनाने के लिए आइए बात करते हैं 5 स्ट्रैटेजीज़ की। तो सबसे पहली चीज़, रिएक्शन की बजाय कनेक्शन पे ध्यान दीजिए। जब बच्चे अपने गलत पीयर प्रेशर की इन्फ्लुएंस में आकर कुछ नया कर रहे हैं, तो उनको पीयर की जगह उनके इमोशंस की तरफ ले जाइए। मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब आप उस ग्रुप के साथ होते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, और उस इमोशन को थोड़ा सा इलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। एंड एक्टिव लिसनिंग इज़ द की विद चिल्ड्रन। दूसरी चीज़, सब करते हैं तो मैं भी करूँगा, इस मिथ को बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब उनको सिंपल एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझा सकते हैं कि वी डोंट ऑलवेज हैव टू फॉलो व्हाट अदर्स डू। मतलब एक सरल सा एग्जाम्पल ये है बताने का कि अगर सड़क पर सब लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हमें भी गलत डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है? ऐसे सवालों और बातचीत करने से बच्चों को अपने एक्शंस के बारे में खुद ब खुद सोचने की आदत पड़ने लगती है। तीसरी चीज़, रोल प्ले। रोल प्ले नो कहने के लिए। बच्चों को पीयर प्रेशर में आकर ना कहना तो आता ही नहीं। तो एक रोल प्ले आप आपस में कर सकते हैं जिसमें आप कहेंगे कि चलो मैं फ्रेंड हूँ और आपका फ्रेंड आपको कोई गलत चीज़ करने के लिए कह रहा है, तो आप कैसे मना करोगे? जितनी रियल लाइफ सिचुएशंस को लेके रोल प्ले किया जाए, तो उतना ही बच्चे जो हैं अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हैं। अब अगली चीज़, टॉक अबाउट योर फैमिली वैल्यूज़। बच्चों को ये बताना कि आपकी फैमिली की कौन सी वैल्यूज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, इस चीज़ के बारे में बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि हमारी फैमिली में ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, या फिर हमारी फैमिली में
पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद ही हो सकती हैं। इस तरह की कॉन्वर्सेशन से हम शेयर्ड फैमिली वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं। और पांचवी और आखिरी चीज़, हेल्प चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई देयर रियल फ्रेंड्स। उनसे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात कीजिए कि रियल फ्रेंडशिप क्या होती है। रियल फ्रेंडशिप समझाने के लिए उनसे ये भी बात करनी ज़रूरी है कि किस फ्रेंड्स के साथ आपको अच्छा महसूस होता है, कौन सा फ्रेंड आपको समझता है, या फिर ऐसा कौन सा फ्रेंड है जो आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ के बारे में भी सोचता है। बच्चों के दिमाग में एक रियल फ्रेंडशिप को लेकर तराजू सेट कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ समझना कि बच्चों को अपने पीयर ग्रुप में मज़ा आना तो एक नेचुरल ही चीज़ है, लेकिन बाउंड्रीज़ बनाने के लिए उनको पेरेंट्स की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को रेजिस्टेंस और रेजिलियंस सिखाने के लिए कुछ आज ही आप एक्शन लीजिए। बच्चों के साथ बात करके आप उनसे पूछिए कि कौन से ऐसे मौके उनकी लाइफ में आए जब वो अपने दोस्तों को मना करना चाहते थे लेकिन वो मना नहीं कर पाए। मना ना करने के रीज़न्स के बारे में धीरे धीरे बातचीत कीजिए। आप अपना भी रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिस समय आप अपने फ्रेंड्स को मना नहीं कर पाए और कुछ आप ऐसा कर बैठे जिससे कि आपको अपनी लाइफ में फ़ायदा नहीं हुआ। रियल लाइफ स्टोरी से बच्चे बहुत आसानी से और सरल तरीके से सीख जाते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि बच्चों की लाइफ में पीयर प्रेशर को लेके ऐसे बहुत मौके आते हैं जब उनको पता तो चल जाता है कि जो उनको करना पड़ रहा है वो उनके लिए सही नहीं है। चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस, लेकिन एज पेरेंट्स हमें उनके सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस एंड अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग को हमेशा नर्चर करते रहना पड़ता है। और ये नर्चरिंग जो है बातचीत और इकट्ठे सॉल्यूशंस निकाल कर कॉमन एंड शेयर्ड फैमिली वैल्यू के बारे में बात करके ये नर्चरिंग अपने आप हो जाती है। तो इस एक्शन को लेने से आपका बच्चा रेजिलिएंट एंड रेजिस्टेंट बन जाएगा एंड आप देखेंगे धीरे धीरे पीयर प्रेशर से अपने आप निकलकर विल स्टैंड फर्मली ऑन ग्राउंड एज हिज ओन पर्सन। तो सोचिए मत, पीयर प्रेशर से बच्चे को ज़रूर बचाइए अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।